नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गौरवपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग साइंस का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 3 पार्ट आ चुका है। तीसरे पार्ट में हमने बताया था कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने का नियम बताया था, जिसमें 3 नियम था। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तीसरा नियम था, आप तीनों नियम अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में प्रतिबिंब बनेगा कैसे। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा कैसे, और क्वेश्चन उससे आते भी हैं। क्वेश्चन दे देगा कि यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या ऐसे देगा यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप सीखे रहेंगे तो आप वहाँ रफ कॉपी में या फिर वहाँ बना के भी आप एग्जामिनर को दिखा देंगे कि हाँ ऐसे बनता है प्रतिबिंब, तो भी आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिबिंब का बनाना सीखते हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, तो हम देखिए दर्पण पढ़ रहे हैं, तो दर्पण में अवतल दर्पण लेके ही सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। तो आभासी बनेगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, बस 1-2 उसका हमको सीखना है, वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके पहले हमारे जो वीडियो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, वो तीनों पार्ट आप क्रम से देखिए ताकि ये वीडियो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। अवतल दर्पण लेते हैं सॉरी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हम अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण से ही प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। तो पहला कंडीशन ये हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम फिगर बना लें। फिगर हम बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा रहा कोई दर्पण। अब ये दर्पण अवतल दर्पण कब कहलाएगा, जब इसके उभरे हुए भाग को हम पॉलिश कर देंगे और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ मतलब धंसे हुए भाग में रहेगा या अंदर की तरफ जो है उस भाग में इसका परावर्तक पृष्ठ रहेगा, तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण। ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो में सब समझाएं हम। तो ये होता है, फिर ये रहता है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष इसको हो गया। फिर ये होता है सेंटर, वक्रता त्रिज्या, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, और यहाँ कहीं होता है इसका फोकस। ठीक है, ये इसको पी बोलते हैं। ठीक, तो पहला कंडीशन ये है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। ठीक है, कोई वस्तु है वो अनंत पर रख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं फिगर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कोई वस्तु हमने यहाँ रख दिया, ये मान लीजिए अनंत पे है, अनंत में मतलब अनंत पे है। ये कहाँ है कोई पता नहीं है, कहीं रखा होगा। एक हम इमेजिन कर ले रहे हैं कि हाँ यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हम अनंत पे ही रखे हैं। ठीक है, अब अनंत पे रखे हैं तो मान लीजिए अनंत पे अब ये वस्तु बड़ा है छोटा है ये कोई मालूम नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, बड़ा भी यहाँ तक हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अनंत का मतलब हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन एक वस्तु रखा हुआ है किसी अनंत पे। ठीक है, अब वहाँ से लाइट आ रही है, तो अब ये लाइट हमको पता नहीं है कि हाँ कितना बड़ा है क्या छोटा है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ से लाइट डालेंगे तो देखिए ये दर्पण से बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो हम ये लाइट नहीं डालते हैं, ये ऐसा लाइट डालते हैं कि मान लीजिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारा वस्तु इतना बड़ा है कि लाइट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो लाइट हम फोकस से डाल रहे हैं, या ऐसे मान लीजिए हम अगर इसी को मान ले रहे हैं कि हमारा वस्तु इतना बड़ा है। ठीक है, तो हम लाइट यहाँ से डाल रहे हैं, ये लाइट डालें, मान लो ये हम थोड़ा बड़ा कर दिए अपने दर्पण को, तो लाइट डालें। ठीक, अब ये लाइट डालेंगे तो आपको पहला नियम क्या करता है, पहला नियम देखिए यहीं बगल में ही है। पहला नियम क्या है, यह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएँ तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए ये मुख्य अक्ष हमारा है, इसके समांतर ये लाइट आ रही है, तो ये परावर्तन यहाँ होगा, परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ये फोकस से गया। ठीक है, समझ गए। चलिए अब एक लाइट डालते हैं फोकस से, एक लाइट मान लो यहाँ से डालना है फोकस से। थोड़ा सा हमारे पास स्केल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम हाथ से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो देखिए हम फोकस से डाल रहे हैं लाइट, फोकस से लाइट डाले तो इसको मिला दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, फोकस से लाइट डाले तो हमारा क्या था नियम, दूसरा नियम क्या था
कि यदि प्रकाश को फोकस से डाला जाए तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम फोकस लाइट डाल रहे हैं, तो फोकस लाइट जा रही है, परावर्तन हुआ। अब परावर्तन होने के बाद हमारा क्या होगा, ये जो मुख्य अक्ष है इसी के समांतर वापस जाएगा। तो ये वापस जा रहा है, मान लीजिए वापस जा रहा है ये वापस जा रहा है। ठीक, ये वापस जा रहा है, समझ गया। ये लाइट आई और परावर्तन हुआ तो लाइट इधर जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये लाइट, ये समांतर हम डाले थे, ये लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे फोकस से होकर जाएगा। हालांकि ये निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने बोल दिया है। अब एक लाइट डालते हैं सेंटर से लाइट डालते हैं, यहीं से सेंटर से भी लाइट डालते हैं। ये सेंटर से लाइट हमने डाला, ये ठीक, ये लाइट डाला। अब सेंटर से लाइट डाला तो क्या है रूल इसका, कि सेंटर से अगर लाइट डालेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, यदि प्रकाश को वक्रता केंद्र से डाली जाए तो वह परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस जाएगा। तो देखिए हमने सेंटर से डाला, तो ये लाइट जा रही है, अब ये इसी लाइट से वापस चली जाएगी, यानी ये वापस चली जाएगी इधर। ठीक, अब देखो ये जो लाइट जहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है जो लाइट, ये जो मिल रहा है, देखिए ये जो लाइट मिल रहा है, थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा तो देखिए ये लाइट जो हमारा मिला, तो ये देखिए वास्तव में मिल रहा है, ना, ये लाइट वास्तव मिल रहा है। तो कहने मतलब जो वास्तव मिल रहा है, तो ये फोकस में मिल रहा है, ये फोकस में मिल रहा है, ये हमारा फोकस है ना, ये फोकस में मिल रहा है, और वस्तु हमारा इतना बड़ा है, वस्तु ये इमेज इसका ये जो बन रहा है फोकस पे जो बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, आइए अगर आप समझ गए हो तो आइए लिखते हैं क्या क्या हुआ इसके साथ। वस्तु हमारा बड़ा है, देखिए बड़ा है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये छोटा है। तो वस्तु हमारा कैसा है, वस्तु छोटा, यानी छोटा मतलब बहुत छोटा। ठीक, वस्तु छोटा मतलब बहुत छोटा। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, देखिए ये सीधा खड़ा है, और ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर खड़ा है, यानी इधर सीधा खड़ा है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक, दूसरा हो गया। और क्या इससे जवाब मिल रहा है हमको, यानी ये वास्तव में मिल रहे हैं, जो परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात हमारा मिल रहा है, तो जहाँ मिल रहा है अगर वास्तव मिल रहा है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। ठीक है, और कुछ इसमें छूट रहा है, वस्तु छोटा हो गया, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और कुछ छूट नहीं रहा है, हाँ और छूट रहा है कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, जो प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब जो है फोकस पे बन रहा है, ये फोकस हमारा है ना, इस प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बन रहा है। ठीक, तो समझ गए। कहने का मतलब ये है कि वस्तु को जब हमने अनंत पर रखा, तो हमने लाइट को डाला, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिल रहा है वो बिंदु को ऐसे मिला दीजिए, मुख्य अच्छे से मिला दीजिए, एकदम लंबवत मिला दीजिए। अब वो जहाँ मिल रहा है तो देखिए फोकस में मिल रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस में बना। वास्तव में ये मिल रहा है तो वास्तविक हुआ। प्रतिबिंब हमारा इधर सीधा था, मुख्य अक्ष के ऊपर है और मुख्य अक्ष के नीचे है, तो ये उल्टा बन रहा है, तो यानी प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा है और देखिए जो इमेज बना इतना छोटा बना, तो वस्तु हमारा छोटा बना। ठीक है, समझ गए। पहला फंडामेंटल ये था। अब आइए दूसरा फंडामेंटल लेते हैं। इस वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये अनंत पर रखा है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं, चलिए एक कोई कलर पेन और हम ले लें ताकि दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा फंडा क्या करते हैं, दूसरा फंडामेंटल है कि वस्तु को जो वक्रता त्रिज्या है, मतलब हम फिगर बना लें, पहले फिगर बना लें। ये हमारा फिगर हो गया, ये हम अवतल दर्पण बना लिए। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष लाइन हो गया, ये मुख्य अक्ष लाइन हो गया। ठीक, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, ये सब आपको बता दिए हैं कैसे क्या है, आपको इसमें कुछ फिर एक्स्ट्रा बताना नहीं है। ठीक है, अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अभी तक अनंत पे वस्तु था हमारा, पता नहीं कहाँ था, वो अनंत पे था। अब हम वस्तु को रख रहे हैं सेंटर से पीछे और अनंत के बीच में। ठीक है,
यानी कहाँ रख रहे हैं, हाँ कहाँ रखें, वस्तु को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, ये वक्रता केंद्र एवं अनंत अनंत के बीच में, अनंत के बीच में रखें, बीच में रखें। तो रखिए, मान लीजिए अनंत हमारा यहाँ कहीं है कि वक्रता केंद्र हमारा ये है, तो इसके बीच में कहीं रखिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ रखा, वस्तु को यहाँ रखा, ठीक है, ये वस्तु को हमने यहाँ रख दिया, ठीक। तो वस्तु को यहाँ रख दिया। अब देखिए, अब लाइट डालिए, तो लाइट हमारा पहले ऐसे डालिए, इस वस्तु से टकरा के जाए, तो हमने देखिए डाल दिया लाइट को। देखिए स्केल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा बनेगा, एडजस्ट करिएगा, ये डाल दिया। अब हम जानते हैं पहला नियम क्या था हमारा, पहला नियम ये था कि वस्तु से मतलब लाइट आ रही है जो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। तो परावर्तन हो गया, परावर्तन यहाँ हुआ लड़ा, अब ये फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके गया, ठीक। फोकस से हो गया। अब एक लाइन डालें, कहाँ से, एक लाइन डालें हम सेंटर से डालें या फोकस से डालें, जहाँ से भी डाल दें, हम सेंटर से डाल रहे हैं। तो एक लाइन हम सेंटर से डाल रहे हैं, तो सेंटर से डाल रहे हैं, ठीक है, सेंटर से डाल रहे हैं, सेंटर से डालें, ठीक है। रुकिए, रेड पेन से हम लगा दें इसको, ये सेंटर से डालें, ठीक है। एक लाइट हम सेंटर से डालें, ये सेंटर हमारा है, ये सेंटर हमारा है, ये फोकस हमारा है, ठीक है, सेंटर से डालें। अब देखिए, सेंटर, अगर लाइट सेंटर से होके जाएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस जाती है। तो ये लाइट इधर से आ रही है, सेंटर से होके जा रही है, अब परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के बाद ये फिर इसी दिशा में वापस हो जाएगा, इसी दिशा में वापस हो जाएगा। और ये जो था मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था, लाइट ऐसे आ रही है, परावर्तन हुआ तो ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है, हमने दिखा दिया, फोकस से होके जा रही है। अब देखिए, हमने दो लाइट डाला, अब दो लाइट को परावर्तन होने के बाद क्या वास्तव में कहीं मिल रहे हैं, तो देखिए ये गया, यहाँ आया, यहाँ देखिए मिल रहा है, फिर ये लाइट हमने सेंटर से डाली थी यहाँ, तो ये वास्तव में देखिए मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मिला। अब ये जो मिल रहा है इसी को लंबवत डाल दीजिए मुख्य अक्ष पे डाल दीजिए, ठीक, यही हो गया। अब आप लिखिए, अपने मन से लिखना शुरू करिए। पहला क्या लिखिए, वस्तु हमारा कैसा बना, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है ना, तो छोटा बना, पहला कंडीशन। फिर ये वस्तु का ये रहेगा ऐसे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब मतलब देखिए ये वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, तो ये वास्तविक बन रहा है। कैसे, देखिए ये वास्तव में मिल रहे हैं, परावर्तन होने के बाद जो किरणें मिल रही हैं जहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक हो गया। फिर उसके बाद प्रतिबिंब हमारा सीधा बना कि उल्टा बना, तो देखिए हमारा सीधा इधर खड़ा है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बना है, मतलब ये मुख्य अक्ष के लाइन उसके विपरीत दिशा में बना है। वस्तु हमारा सीधा इधर खड़ा है, लाइन के इधर खड़ा है, लेकिन उसके उल्टे में हमारा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। देखिए आप अगर ये जान जा रहे हैं तो आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप अगर सब फंडामेंटल जान रहे हैं कि लाइट का नेचर क्या है, प्रकाश का नेचर क्या है, वो लाइट जाएगी, परावर्तन होगा, कहाँ से होके जाएगा, उसका पाथ क्या है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना, देख लीजिए सामने सब दिख रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना, देखिए वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक बना। प्रतिबिंब उल्टा बना, देखिए हमारा सीधा इधर खड़ा था, ये इधर खड़ा हो गया, ठीक, उल्टा बन गया। फिर प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब बना कहाँ, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है ना, मतलब हमारा कहाँ बन रहा है, केंद्र और फोकस के मध्य बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, केंद्र और फोकस के मध्य बना, ठीक है। बताइए कुछ रटना है इसमें, कुछ भी रटना हो बताइए, कुछ रटना दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो भाई देखिए किताब है, किताब में अगर आप देखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अब मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो शायद आपको आ जाए, ठीक है।
खैर मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको आए, अच्छे से आ जाए, ठीक है। चलिए अब तीसरा कंडीशन उठाते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, हमने पहला रखा था कहाँ, अनंत पे, फिर रखा केंद्र के पीछे रखा, ठीक है। अब ये इस वस्तु को उठाते हैं, इस वस्तु को उठा के केंद्र पर ही रख देते हैं। आइए पहले फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण रहा। ये हमारा रहा मुख्य अक्ष लाइन, ठीक है। ये हमारा रहा सेंटर, ये हमारा रहा फोकस, ठीक है। ये सब तो आपको एकदम जनरली रट जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहला क्या कंडीशन है हमारा कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, ठीक है। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, वक्रता के मतलब ये हमारा। अब वस्तु को यहाँ रख लीजिए, ये हमने रख लिया, वस्तु को केंद्र पर रख लिया, ठीक है। अब केंद्र पर रखा, अब आप लाइट डालिए। अब लाइट डालिए, देखिए लाइट डालने के कई तरीके हैं। देखिए हम पहली लाइट डाल रहे हैं, ये से पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने डाला, ये गया, परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, परावर्तन के बाद जाएगा फोकस से। ये लाइट गई और ये परावर्तन का फोकस से होके जाएगी, ठीक है, ये फोकस से होके जा रही है, ठीक। अब एक लाइट डालेंगे हम सीधे फोकस से, क्योंकि हमको प्रतिबिंब मिलाना है ना, तो मिलाना है, तो एक लाइट हम डाल रहे हैं फोकस से। तो ये हमने डाला लाइट फोकस से। ये दूसरा कलर ले रहे हैं, नीला ले ले। ये लाइट हमने डाला फोकस से, ठीक है, फोकस से डाला। अब ये बन रहा है ये, ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो लाइट आया, फोकस से हम डाल रहे हैं लाइट, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर घूम जाता है। ये फंडा आपको याद होगा, ये नियम हमने यहाँ लिखवाया, नियम नंबर 2 है, आप जाके देखिए, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए ये कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, तो ये जहाँ मिल रहा है परावर्तन के पश्चात ये मिला, इसी को लंबवत मिला दीजिए, हमने मिला दिया, जहाँ मिला उसी को लंबवत हमने मिला दिया, ठीक, मिला दिया ना। अब देखिए, अब मिला दिया, अब आप लिखिए, अपने मन से लिखिए, अपने मन से लिखिए, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना। देखिए इतना बड़ा यहाँ है, उतना बड़ा नीचे भी बन रहा है, देख लीजिए, आपको देखने में लग रहा होगा, जितना बड़ा ऊपर है उतना बड़ा नीचे है, यानी कैसा बना, वस्तु के समान बना, यानी बराबर बना, या बराबर बना, सेम साइज का बना, ठीक है। जब हमने वस्तु को सेंटर पे रखा, वक्रता केंद्र पे रखा, तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो एकदम बराबर बना, समान बना, देखिए समान बन गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या फंडल है कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक कि आभासी। तो देखिए वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, प्रतिबिंब वास्तविक बना, वास्तविक बना ना, प्रतिबिंब वास्तविक बना। अब आइए तीसरा क्या है, प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा बना। तो भाई देखिए ये मुख्य अक्ष लाइन है, लाइन की ये इधर खड़ा है, उसके विपरीत में खड़ा है, तो यानी उल्टा बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, ठीक है, उल्टा बना। देखिए रटना कुछ नहीं है, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो शायद आप एग्जाम में जाके भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये समझ गए तो किसी की ऐसी नहीं है कि आप क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भूल जाएं, ऐसा कुछ भूलने वाला इसमें है ही नहीं है, ठीक है। चलिए उल्टा बना। अब उसके बाद हमारा क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना। देखिए 5 चीज़ का जवाब देना होता है, देख लीजिए 1 2 3 4, सॉरी 4 चीज़ का। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब एकदम सेंटर पे ही बना। देखिए हमने जब ये लंबवत खींचा लाइन, जहाँ वास्तविक मिल रहा था उसी का लंबवत हम मुख्य अक्ष में मिलाए, तो देख रहे हैं प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बना, ठीक है, बस हो गया। अब इसको चाहे अपने मन से लिखिए, चाहे बना के लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको ये चीज़ मालूम हो गया ना कहाँ क्या बनना है, बस हो गया। यही चीज़ किताब में लिखा होगा, ABCD पता नहीं क्या क्या मान के, ठीक है। पहले आप समझ तो जाओ, जब समझ जाएंगे तो लिखने में आसानी हो जाएगा। चलिए अब इसका चौथा फंडा देखते हैं। चौथा, अब तो मैंने यहाँ रखा था केंद्र पर, अब केंद्र के और फोकस के बीच में रखते हैं, थोड़ा वस्तु को आगे बढ़ाते जाएं। अब आइए चौथा क्या हम लेते हैं, चौथा हम लेते हैं, पहले फिगर बनाते हैं,
फिगर हमने बना लिया। थोड़ा सा हमारा फिगर गंदा बनता है, मेरा आर्ट थोड़ा सा गंदा भी है, लेकिन भाई गंदा है तो क्या कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर, ये हमारा हो गया फोकस। ठीक है, अब हम वस्तु को रखते हैं सेंटर और फोकस के बीच में। अभी मैं सेंटर पर रखा था, अब मैं रखूँगा इन दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में हम रख रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में रख दिया। ठीक, अब जब दोनों के बीच में रख दिया तो अब लाइट डालिए, लाइट डालिए, इस वस्तु से लाइट डालिए। लाइट हम डाल रहे हैं, ये लाइट गया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर लाइट जा रही है, तो परावर्तन होने के पश्चात ये लाइट जा रही है, परावर्तन होने के पश्चात फोकस से होके जाएगी। ठीक है, फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फोकस से होके जा रही है। ठीक है, ये फोकस से होके गई। ठीक, अब एक लाइट और डालते हैं, एक लाइट डालते हैं फोकस से ही। देखिए, अब सेंटर से लाइट डाल नहीं सकते, सेंटर से लाइट या तो ऐसे डालें, लेकिन अभी डालना, अगर डालने की जरूरत पड़ेगी डालेंगे भी। चलिए आते हैं, एक डालते हैं फोकस से, ये फोकस से डालते हैं, ये फोकस से डालते हैं। ठीक है, ये फोकस से डाल दिया, और फोकस से जब वो लाइट जाती है तो मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो लीजिए हम समांतर, ठीक, ये, ठीक है, समझ गए। देखिए, पहला लाइट हमने डाला, मुख्य अक्ष के समांतर डाला, परावर्तन हुआ, फोकस से होकर गया, और दूसरी लाइट हमने फोकस से ही डाला, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये सारे नियम हमने लिखवाया है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए, अब देखिए वास्तविक में मिल कहाँ रहा है, यहाँ मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब जब मिल रहा है जहाँ से, वहाँ से लंबवत डाल दीजिए। यहाँ से हमने लंबवत डाल दिया, लंबवत डाल दिया ना, और ये वस्तु हमारा ये है, उसको लंबवत डाल दिया। अब आइए हम लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं, तो आइए लिखते हैं। तो कैसा बनेगा, देखिए कैसा बनता है। पहले हमें लिखना नहीं, लिख दूं यहाँ पे कि वस्तु को कहाँ रखा गया है। वस्तु जो है, वस्तु को C और F के बीच में रखा गया, F के बीच में रखे। देखिए F के बीच में रखे, ठीक है। अब जो हमने फिगर बना, जो हमारा फिगर बना, अब उसको लिखते हैं यहाँ पे। कैसे लिखते हैं, प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना। देखिए ये छोटा सा है, देखिए ये इतने बड़ा है, इतना बड़ा है, और देखिए ये बड़ा है, इससे बड़ा है ना, देखने में लग रहा होगा इससे बड़ा है ये, ठीक है, इससे बड़ा है। तो अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, देखिए हो सके दिख जाए, देखिए देखिए, ठीक है, दिख रहा है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, ठीक है, वस्तु से बड़ा बना, ठीक, वस्तु से बड़ा बना। अब आइए दूसरा जवाब क्या मांगते हैं, दूसरा जवाब मांगते हैं कि वास्तविक बना कि आभासी बना। तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना। देखिए वास्तव मिल रहा है तो वास्तविक बना, वास्तविक बना, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना। फिर प्रतिबिंब उल्टा बना कि सीधा बना, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना। देखिए ये सीधा इधर खड़ा है, ये रोड के इस पार खड़ा है, माने मुख्य लाइन ये है, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के इस पार ये खड़ा है, उसके विपरीत वाले पक्ष में ये खड़ा है, तो यानी उल्टा बना, तो उल्टा बना, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या पूछते हैं हम, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना सेंटर के पीछे बना है, यानी वक्रता केंद्र के पीछे बना, ठीक है, पीछे बना, ठीक, वक्रता केंद्र के पीछे बना। समझ गए, ये हो गया। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, प्रतिबिंब कैसा बना, कैसा प्रतिबिंब बना, बड़ा कि छोटा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फिर प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक कि आभासी बना, फिर कैसा क्वेश्चन, माने आभासी बना कि वास्तविक बना, ये पूछते हैं। फिर प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा कि सीधा बना, ये पूछते हैं। फिर प्रतिबिंब कहाँ बना, माने कहाँ प्रतिबिंब बना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका जवाब हमको लिखना होता है, वही जवाब पेपर में भी आता है, ठीक है। थोड़ा जूमिंग इसका हटा दें, ठीक, समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं चौथा, इसका चौथा देखते हैं। चौथा फंडा हम क्या करते हैं, चौथा तो था ही, पांचवा फंडा देखते हैं क्या होता है। पांचवा ये होता है
कि अब हम वस्तु को सेंटर और फोकस पर रखे थे, अब इस वस्तु को उठा के हम फोकस पर रखते हैं, फिर देखिए क्या होता है। चलिए हम बनाते हैं। हमने पहला काम फिगर बनाना होता है, हमने फिगर बनाया, ये अवतल दर्पण का हमने काम किया, ये हमने लिया मुख्य अक्ष, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक हो गया, लेकिन चलिए कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो वस्तु को हमको कहाँ रखना है, मैं लिख दूँ, वस्तु को फोकस पर रखा जाए, फोकस पर रखा जाए। ठीक है, फोकस पर रखा जाए। तो फोकस पर रखिए, हमने रख दिया फोकस पे, ये लीजिए रख दिया फोकस पे, वस्तु को हमने फोकस पर रख दिया। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है इसके साथ। फोकस पर रख दिया, अब देखते हैं क्या होता है। आइए, फोकस पे हमने रख दिया, अब देखिए क्या होता है। चलिए पहला तो काम करेंगे, लाइट डालेंगे ऐसे ही। ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर लाइट डाला, और समांतर डाला तो ये जब परावर्तन होगा तो फोकस से ही होके जाएगा, ये फोकस से होके जाएगा। ठीक, फोकस से होके जाएगा। अब एक लाइट और डालना पड़ेगा हमको। अब एक लाइट चाहे जो डालें, अब एक लाइट अगर यहाँ फोकस से लाइट डालेंगे तो फोकस से लाइट कैसे पड़ेगा, या तो फोकस से लाइट ऐसे पड़ेंगे भाई, फोकस से लाइट, फोकस पे लाइट डालेंगे तो फोकस पे ऐसे डालेंगे तो परावर्तन कहाँ होगा, कहीं होगा ही नहीं, देखिए कहीं नहीं होगा, तो इससे नहीं डाल सकते। अब बचा सेंटर से। अब एक काम कर सकते हैं, सेंटर से यहाँ लाइट डालें, यहाँ लाइट डालें, अगर सेंटर से यहाँ लाइट डालें ऐसे, ये हम लाइट यहाँ सेंटर से डाल रहे हैं ऐसे, तो सेंटर से जब लाइट डाला जाता है तो इसका नेचर है, सेंटर से जो लाइट डाली जाती है, थोड़ा सा इसको दूसरा कलर करें, देखिए सेंटर से लाइट डाल रहे हैं तो इसका नेचर होता है सेंटर से गया हुआ लाइट फिर परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती है, ये नेचर होता है। और ये मुख्य अक्ष के लाइट गई है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ये उसका हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, कहीं मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको ऐसा बढ़ाया जाए, ऐसे ऐसे बढ़ाया जाए, इसको भी ऐसे ऐसे बढ़ाया जाए, तो हमको लग रहा है कहीं जाके ये अनंत पे मिलेगा, ये कहीं अनंत पे जाके वास्तव में मिलेगा, अनंत पे जाके मिलेगा। और इधर अगर बढ़ाएंगे, इधर देखिए ये इधर जा रहा है, तो देखो कहीं लग रहा है कि कहीं मिलेगा। हमने आभास अपने मन से बढ़ाना शुरू किया, हम इधर पहले बढ़ाए, परावर्तक पृष्ठ के इधर बढ़ाया जहाँ परावर्तन होने के बाद लाइट आई हैं, देखो तो हमको लग रहा है कहीं कहीं जाकर मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये रास्ता पतला होता चला जा रहा है, पतला होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए चौड़ा होता चला जा रहा है, ये चौड़ा, मतलब ये ऐसे हो रहा है, फैल रहा है, तो ये कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसे जा रही है तो कहीं कहीं मिल जाएगा, अगर ऐसे जा रही है तो कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लग रहा है कि आभासी मतलब ये मिलेगा कहीं कहीं अनंत पे, वास्तविक बनेगा लेकिन अनंत पे मिलेगा। यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा। तो आइए लिखते हैं, आइए शुरू करते हैं लिखना। इसका क्या आएगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, पहला प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। फिर क्या बनेगा, वस्तु इतना बड़ा है, अब मान लीजिए यहाँ मान लीजिए मिल रहा है, तो इसको जब हम मुख्य अक्ष से मिलाएंगे, ठीक है, तो देखिए वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बनेगा। अब क्या पूछना है, वस्तु से उल्टा बनेगा, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, हो गया। अब आइए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब अंतिम क्वेश्चन पूछते हैं, अंतिम क्या है, कहाँ बनेगा, माने ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब हमको नहीं पता ये कहाँ जाके मिलेगा, लेकिन अनंत पर बनेगा, मैं ये लिख दिया, अनंत पर बनेगा। ठीक है, समझ गए। अब आइए एक अंतिम और आखिरी, ये फोकस के आगे रखते हैं, जो वस्तु है फोकस के आगे रखते हैं। आइए आगे रखते हैं, वस्तु को, आइए ये हम ले लिए दर्पण, ये हम दर्पण ले लिए, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। अब वस्तु को हम रख रहे हैं कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, ये यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ रख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है इसके साथ, फोकस और
ध्रुव के बीच में हमने रखा। अब देखिए क्या होता है। तो एक लाइट हम डालते हैं, ऐसे ही डालते हैं जैसे हम डालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। ये डाला तो ये फोकस से होके जाएगा, ठीक है, ये फोकस से होके जाएगा, ये फोकस से होके जाएगा, ठीक है। अब फोकस से डालेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वस्तु हमारा आगे है, वस्तु पे लाइट पड़ेगी नहीं, तो फोकस से डालने का कोई मतलब नहीं है। अब एक ही काम बचता है सेंटर से डालने का। तो सेंटर से हम लाइट डालेंगे तो देखिए वस्तु पे ये गया, पड़ा, वस्तु जाके यहाँ शीशे पड़ा, दर्पण पे, दर्पण से मतलब केंद्र से जा रहा है तो केंद्र से गया और इसी दिशा में वापस आएगा परावर्तन के पश्चात। ये तो नेचर आपको मालूम है। अब देखिए इधर अगर बढ़ाते हैं तो देखिए कहीं मिलता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी को आभासी आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरे पेन से बढ़ा दो, ऐसे 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 बढ़ाएंगे, ऐसे 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 बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाके यहाँ मिलेगा, कहीं जाके मिलेगा। तो ये आभासी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में इधर नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए दर्पण हमारा ये अवतल दर्पण है, पीछे हमारा क्या किया गया है, कलई किया गया है, तो प्रतिबिंब उधर बनेगा नहीं। लेकिन हमने एक आभासी लाइन खींच दिया कि हाँ शायद वहाँ मिलेगा। तो इसका लिखना शुरू करें हम। पहले क्या था हमारा, वस्तु कहाँ रखे थे, वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखें, ठीक है, हो गया। ये छठवां हमारा फंडा है, ठीक है। आइए अब जो है वो लिखते हैं। लिखते क्या है, वस्तु हमारा कैसा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला जवाब क्या मांगते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की आभासी, पहला जवाब यही मांग लेते हैं। तो देखिए वास्तव में दर्पण के इधर जो प्रतिबिंब परावर्तन होने के बाद मिलता था वास्तव में, वो वास्तविक कहलाता था। लेकिन यहाँ तो परावर्तन हो ही नहीं रहा है, परावर्तन होने के बाद कहीं मिल ही नहीं रहा है, वास्तव में कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए वास्तविक कहीं होगा नहीं। लेकिन हमने एक आभासी लाइन खींची है दर्पण के पीछे, जो कि आपको भी मालूम है दर्पण के पीछे लाइट कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि भाई कलई कर दिया गया तो लाइट कहाँ जाएगी। लेकिन हमने आभासी खींचा है तो इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बना आभासी बना। पहले का जवाब मिल गया। या अगर हम इस मुख्य अक्ष लाइन को ऐसे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें तो ये देखिए इसको मिलाएं जहाँ मिलेगा, ये हम काल्पनिक लाइन है मिला दिए, तो वस्तु देखिए हमारा छोटा है, वस्तु हमारा देखिए, वस्तु हमारा छोटा है लेकिन कितना बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। देख लीजिए ये छोटा सा वस्तु रखा था लेकिन प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, अब आप लोग समझ गए होंगे। वस्तु का प्रतिबिंब देखिए मुख्य अक्ष लाइन के इधर ये भी खड़ा है और जो इसका प्रतिबिंब बना ये मुख्य अक्ष की लाइन ये भी इधर खड़ा है, यानी सीधा बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, और कुछ छूट रहा है। हाँ, अब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब जो है लास्ट क्वेश्चन इसका, प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे और हमने अपना पूरा कोशिश किया समझाने के लिए और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसके आगे इसी के बेस पे एक उत्तल दर्पण का मैं बता दूंगा, छोटा सा एक या दो बता दूंगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का उतना है नहीं, क्योंकि ऐसे सब आभासी बनेगा, जैसे ये आभासी बना है वैसे सब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। खैर मैं बोलूँगा और अगले वीडियो में मैं एक चार्ट बना दूंगा, ठीक है। जो हमने बताया, 6 वस्तु को 6 जगह पर रख के हमने बताया, वस्तु को 6 जगहों पर रख के अलग अलग प्रतिबिंब बनाया, उसको एक चार्ट में हम समाहित कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार आप ये घर पे फिर से कोशिश करिएगा बनाने के लिए, वस्तु को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाइएगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये अपने आप से करिएगा, रटने वाला कोई काम नहीं है। अगर आप रटेंगे तो हम ये भी जानते हैं अगर रटने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा 10 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है। और आपसे निवेदन यही है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट बना लीजिए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में जब पेपर आए तो एक नज़र आप देखेंगे ना, तो आपको जो बुक का भारी भरकम शब्दावली है उससे आपको बच जाना होगा, आप उससे बच जाएंगे, पूरा बच जाएंगे। जो शब्दावली है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन में आप रिवीजन देखिए, हमने वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, वस्तु का छोटा, मतलब एक लाइन में आप समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों निवेदन ये है कि सब्सक्राइब
करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में इसके अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे आपको जो भी इसका होगा आगे आपके सिलेबस के अनुसार वो भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है। धन्यवाद।